हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। ओके, हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने जा रहे हैं। जहाँ पे उन्होंने बोला है कि कोई पत्थर है जो 100 मीटर ऊंची मीनार की किसी चोटी से गिराया गया है। यहाँ पे कोई मतलब एक पत्थर है, फॉर एग्जांपल ये पत्थर है, कहीं पे मीनार है, उसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर है। 100 मीटर की ऊंचाई से इस पत्थर को गिराया जा रहा है। वहीं पे एक और पत्थर है जो नीचे की तरफ है, और इसको क्या है, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में 25 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। और हमसे क्वेश्चन कहता है कि परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। एक पत्थर नीचे की तरफ जा रहा है, और मैं इसको सही से बनाऊं तो एक पत्थर क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। और अब उनसे पूछा गया है कि ये किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस हाइट पर मिलेंगे, है ना। ये किस समय और कितनी हाइट पर मिलेंगे, इतना अपन से पूछा जा रहा है। ठीक है, एक पत्थर जो है वो ऊपर से फेंका जा रहा है, और दूसरा पत्थर क्या है, नीचे से फेंका जा रहा है। चलो, अपन को क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं अपन लिख लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपन को गिवन है, गिवन में अपन क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे राशि, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व इजी करने के लिए, है ना। एक तरफ लिखेंगे पत्थर ए। ये पत्थर ए क्या है, जो ऊपर से गिरा है ना, ऊपर से गिरा है। और एक तरफ अपन लिख लेंगे पत्थर बी, जो कि क्या है, नीचे से फेंका जा रहा है, नीचे से फेंका जा रहा है। ओके, चलो, अब यहाँ से अपना काम आसान हो जाएगा। अपन थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्थिति की। इनकी पोजीशन क्या है पत्थरों की। हमें पता है कि जो पत्थर ए है वो क्या है, 100 मीटर ऊंची चोटी से फेंका जा रहा है। और ये क्या है, जमीन से फेंका जा रहा है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 0 मीटर हो जाएगी, जमीन से फेंका जा रहा है ना। तो अपन को इनकी स्थिति के बारे में पता चल गया कि इनकी पोजीशन क्या है। पोजीशन क्या है, एक की पोजीशन दी गई है 100 मीटर, और दूसरे की पोजीशन जो कि जमीन से फेंका जा रहा है, अज्यूम करेंगे 0 मीटर होगी। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं हमेशा क्या, प्रारंभिक वेग की। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को अपन बोलते हैं u। अच्छा, प्रारंभिक वेग कितना होगा, इसके लिए प्रारंभिक वेग कितना होगा, गैस करो। ऑब्वियस सी बात है, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों, पत्थर क्या है, चोटी से फेंका जा रहा है, ये रही चोटी और ये ऊपर से फेंका जाएगा, तो वस्तु ऑब्वियस सी बात है किसमें होगी, विराम अवस्था में होगी। विराम अवस्था में हमारा वेग कितना होता है, 0 होता है। और दूसरे के लिए हमें वेग दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड। और क्या चीज ले सकते हैं हम, जी की बात करेंगे। चूंकि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है, तो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू। जी का मान हम 10 मान के चल रहे हैं ना, 9.8 से कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अपन 10 कर सकते हैं, है ना। जब तक क्वेश्चन यार आपसे बोले नहीं कि आप जी की वैल्यू 9.8 रखो, तब तक कोशिश करना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कि अपन जी की वैल्यू 10 मान के चलेंगे। ओके, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। क्यों, हमें पता है पत्थर क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो इसको ग्रेविटी क्या करेगी, ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे की तरफ धकेलने का प्रयास करेगी। तो ये जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव अपन वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हमको दी गई हैं, बस यहाँ से अपना क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अपन लगाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, गति का द्वितीय समीकरण, है ना, गति का द्वितीय समीकरण। गति के द्वितीय समीकरण से अपन निकालेंगे क्या, हाइट को निकालने की कोशिश करेंगे। एक तरफ मैं ले लेता हूं पत्थर ए, और दूसरी तरफ ले लेता हूं मैं पत्थर बी। मैं अपनी कैलकुलेशन को पुट करूंगा। सबसे पहले मेरा समीकरण क्या कहता है, गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है, h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी ए टी स्क्वायर को जी टी स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे भी सेम होगा, h बराबर यू टी प्लस 1/2
जी टी स्क्वायर। ओके, h की वैल्यू हमें पता नहीं है, u की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे u क्या है, जीरो दिया गया है, जीरो इंटू टी प्लस 1/2। g की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे पत्थर ए के लिए कितनी दी गई है, 10 इंटू टी स्क्वायर। जीरो का टी में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2 10 इंटू टी स्क्वायर। ये कट जाएंगे, दो एकम दो, दो पंचे 10, ये कितना निकल के आ जाएगा, 5t स्क्वायर। अच्छा, 5t स्क्वायर से सेटिस्फाई मत हो जाना, क्योंकि अपन को क्या है, इनिशियल हाइट दी गई है। तो इनिशियल हाइट में से अपन क्या करेंगे, 5t स्क्वायर को घटा देंगे, है ना। जमीन से ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर है, अपन ऐसे लिखते हैं, जमीन से ऊंचाई। बस यहीं तक दिक्कत थी। जमीन से ऊंचाई अपन को कितनी दी गई है, 100 मीटर दी गई है। तो अपन क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू तक, हाइट तक आने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 माइनस 5t स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये अपनी फाइनल हाइट निकल के आ गई। इसको अपन बना देंगे समीकरण 1। बस इतना ही था, यहाँ से बिल्कुल हलवा है। ठीक है, अपन ने क्या किया, गति का द्वितीय समीकरण लगाया, और गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं क्या, ut प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अपन ने u की वैल्यू यहाँ पे जीरो दी गई है, हमें पता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में वेग शून्य होता है, इंटू टी प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू अपने पास पॉजिटिव 10 है, प्लस सॉरी इंटू टी स्क्वायर। अपन क्या करेंगे, दो पंचे 10, ये कट जाएगा, ये 5t स्क्वायर आ जाएगी, और अपन क्या करेंगे, इनिशियल हाइट जो कि दी गई है 100 मीटर पर स्क्वायर, सॉरी 100 मीटर दी गई है, उसमें से क्या करेंगे, 5t स्क्वायर को घटा के अपन बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब पत्थर बी के लिए देखते हैं, दूसरे पत्थर के लिए आखिरकार है क्या वैल्यू। h बराबर u की वैल्यू यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है पत्थर बी के लिए, 25। अच्छा, 25 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2, जी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10। ओके, ये ध्यान रखना, इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 25t माइनस, दो एकम दो, दो पंचे 10, और ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस ये 5t स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5t स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्टेंस वगैरह दी नहीं गई है, तो अपन को कुछ ध्यान रखना भी नहीं है ना। ये मेरी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पत्थर ए के लिए हाइट निकाली, 5t स्क्वायर निकल के आई। मैंने क्या किया, इनिशियल हाइट में से घटा दिया फाइनल हाइट को, और इसको लेके मैंने बनाई इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे पत्थर बी के लिए मैंने बनाई इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर फॉर्मूला है, बस वैल्यूज को अपन ने चेंज करके रखा हुआ है। ओके, अब अपन शुरू करते हैं, ये पत्थर कब और कहाँ मिलना शुरू होंगे। क्या, ये पत्थर कब और कहाँ मिलना शुरू होंगे। मैं मिलाने के लिए एक काम करता हूं, मैं एक तरफ लिखता हूं पत्थर ए बराबर पत्थर बी। इन दोनों की हाइट को मैं बराबर पे लिख लेता हूँ, है ना। मैं कंपेयर करूंगा, ऊपर से फेंका गया है, एक नीचे से फेंका गया है, मैंने लिख दिया पत्थर ए बराबर पत्थर बी, और दोनों की वैल्यूज को मैं लिखता हूँ। पत्थर ए की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, हाइट निकल के आ रही है, पत्थर ए की हाइट निकल के आ रही है 100 माइनस 5t स्क्वायर, और पत्थर बी की हाइट क्या है, 25 माइनस 5t स्क्वायर। ये माइनस का 5t स्क्वायर, माइनस का 5t स्क्वायर क्या है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मैंने माइनर मिस्टेक किया है, अगर आप पकड़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पत्थर बी की वैल्यू है 25t, नॉट 25, है ना, 25t। देखो, यहाँ पे जो t है ना, वो शून्य से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये t क्या है, शून्य हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे 25 से t का गुणा हुआ है, तो ये 25t रहेगा, है ना। 25t माइनस 5t स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, इस 5t स्क्वायर को 5t स्क्वायर को काट दूंगा, है ना। ये 5t स्क्वायर और ये 5t स्क्वायर क्या है, कट जाएंगे माइनस के, और मेरे पास बचेगा 100 बराबर 25t, और अगर मैं t निकालने जाऊंगा तो t बराबर क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में 25, और ये मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 25 चौका
100। ये बेटा 4 सेकंड बाद ये दोनों पत्थर आपस में मिलेंगे, है ना। अगर मैं इन दोनों की हाइट को रखता हूँ, मैं इसकी हाइट को रखता हूँ, मैं इसकी हाइट को रखता हूँ, तो मेरे पास एक समय निकल के आता है, 4 सेकंड निकल कर आता है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि इतनी हाइट पर 4 सेकंड बाद ये दोनों पत्थर मिल जाएंगे। इसको चेक करने के लिए, है ना, कि किस हाइट पर मिलेंगे, इस वैल्यू ये हमारी सही है कि नहीं है, ये जो हाइट हमने निकाली है वो सही है कि नहीं है, किस हाइट पे ये पत्थर मिलेंगे अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 सेकंड, टी मेरा कितना निकल के आया, टी बराबर 4 सेकंड। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, मेरा टी बराबर कितना निकल के आया, 4 सेकंड। मैंने बस इतना किया है, पत्थर ए की हाइट पत्थर बी की हाइट को बराबर से रख के मैंने टी निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं, टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, तो क्या होगा, मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है, 100 माइनस 5t²। 100 माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। क्या होगा ये, 100 माइनस 4 चौको 16 और 16 पंचे 80, और ये कितनी निकल के आ जाएगी, 20 हाइट निकल के आ जाएगी। अब मैं सेम टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है मेरी, 25t माइनस 5t²। ओके, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। 25 इंटू ये टी की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 5 इंटू टी², टी कितना है, 4 का स्क्वायर। ओके, 25 चौको कितना होता है, 100 माइनस 4 चौको 16 और 16 पंचे 80, ये भी हो जाएगा 80 बराबर 20। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि ये पत्थर कब और किस हाइट पे मिलेंगे, तो आप बोलोगे ये 20 किसमें दिया है, मीटर, मीटर में दी गई है वैल्यू, तो ये 20 मीटर की हाइट पर मिलेंगे। और किस समय मिलेंगे, 4 सेकंड बाद इन दोनों का मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो या मुझसे संपर्क कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव।